नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों के मन में रहता है। अपनी आवाज को और सुरीला और मधुर कैसे बनाया जाए। हमारे पास इसके लिए एक गाइड है जिसका नाम है मधुर आवाज के लिए सुबह का रियाज। इसमें सुबह की एक खास दिनचर्या बताई गई है जिसे अपनाने से आवाज में सुधार लाने का दावा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह गाइड कहती है कि अगर कोई सिर्फ 21 दिन पूरी लगन से, है ना, ईमानदारी से इस रूटीन को फॉलो करे तो आवाज में सचमुच, वो कहते हैं, जादुई बदलाव महसूस हो सकता है। अब जादुई शब्द थोड़ा बड़ा लगता है ना, पर इसमें तैयारी, असल रियाज के कदम और कुछ जरूरी टिप्स वो सब शामिल हैं। तो चलिए आज इसी को खोल कर देखते हैं कि आखिर ये रूटीन है क्या और क्या सचमुच इससे फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। देखिए, किसी भी कला को साधने में, खासकर संगीत और गायन में, नियमित और सही अभ्यास उसकी बुनियाद सबसे मजबूत होती है। ये जो गाइड है ये तैयारी और एक व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर दे रही है जो किसी भी हुनर को निखारने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये जादुई बदलाव वाली बात, शायद ये इस पर निर्भर करता है कि शुरुआती लेवल क्या है और कितनी शिद्दत से अभ्यास किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि सही तरीके से किया गया नियमित अभ्यास असर जरूर दिखाता है। देखते हैं इसमें कौन सी खास तकनीकें और तरीके सुझाए गए हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये गाइड एक आम गलती बताती है कि लोग अक्सर सुबह उठकर सीधे गाने बैठ जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप के सीधा मैदान में उतर जाए। चोट लगने का खतरा रहता है और प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता। तो आवाज और शरीर को रियाज के लिए तैयार करना पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की सही मात्रा। सुझाव है कि सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिया जाए। बिल्कुल गर्म नहीं, बस हल्का गर्म। चाहे तो इसमें शहद की कुछ बूंदें मिला सकते हैं, लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी वो बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है? कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। गुनगुना पानी गले की मांसपेशियों को आराम देता है, उन्हें आप कह सकते हैं शिथिल करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर रज्जुओं को जरूरी नमी और चिकनाई देता है। जो वोकल कॉर्ड्स सूखे होते हैं तो गाने में घर्षण ज्यादा होता है, जिससे उन पर जोर पड़ता है और आवाज खराब होने या थकने का डर रहता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो गले को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। और ठंडा पानी वो मांसपेशियों को सिकोड़ सकता है, जो आवाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, खासकर रियाज से पहले। अच्छा, ये तो हुई पानी की बात। दूसरा कदम बताया गया है फ्रेश होना और उसके बाद हल्की स्ट्रेचिंग। जी। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद शरीर को थोड़ा खोलना। जी। इसमें गर्दन और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग पर जोर है, जैसे गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना और कंधों को गोल गोल घुमाना। इसका आवाज से क्या कनेक्शन है? ये थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, कनेक्शन बहुत गहरा है। हमारे शरीर का तनाव, खासकर गर्दन और कंधों का तनाव, वो सीधे सीधे हमारी आवाज पर असर डालता है। अगर इन हिस्सों में अकड़न होगी तो सांस लेने में रुकावट आ सकती है और आवाज वो खुलकर नहीं निकलेगी। हल्की स्ट्रेचिंग से ये तनाव कम होता है, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर रियाज के लिए तैयार महसूस करता है। आप पाएंगे कि जब शरीर रिलैक्स्ड होता है तो आवाज ज्यादा आसानी से और स्वाभाविक रूप से निकलती है। समझ गया, ओके। और तीसरा, जिसे बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, वो है श्वास व्यायाम यानी प्राणायाम। गाइड कहती है कि गायकी का तो सारा खेल ही सांसों का है। ये बात तो सुनिए कई बार। इसमें 5 मिनट अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम करने की सलाह दी गई है। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना, इसका क्या फायदा है गायकी के लिए? रोक पाने की क्षमता काम आती है। दूसरी बात, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, प्राणायाम हमें अपनी सांस पर नियंत्रण सिखाता है। गायकी सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सांस को सही तरीके से रोकना, धीरे धीरे छोड़ना और उसे सुरों के साथ साधना है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम न सिर्फ शारीरिक रूप से फेफड़ों को मजबूत करते हैं, बल्कि मन को शांत और एकाग्र करने में भी मदद करते हैं। रियाज के लिए शांत और केंद्रित मन बहुत जरूरी है ना? वाह, तो रियाज शुरू करने से पहले ही इतनी तैयारी है। पानी पीना, स्ट्रेचिंग करना और प्राणायाम करना, ये तो वाकई एक होलिस्टिक अप्रोच लग रही है। सिर्फ गले का नहीं, पूरे शरीर और मन का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। यही इस गाइड की खासियत लग रही है कि ये सिर्फ गाने की अभ्यास पर नहीं, बल्कि उसकी नींव तैयार करने पर बहुत जोर दे रही है।
एक मजबूत नींव पर ही तो अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अब शरीर और गला तैयार हैं। अब आते हैं असल रियाज पर। कहा गया है कि एक शांत जगह पर बैठें। तानपुरा हो तो उसे सा पर मिला लें या फिर किसी अच्छे तानपुरा ऐप का इस्तेमाल करें। आजकल ऐप्स काफी मददगार हो गए हैं वैसे। यहां से अभ्यास के चरण शुरू होते हैं। सबसे पहला चरण है वार्म अप। ओमकार साधना लगभग 5 मिनट के लिए। ओम के जाप को इस गाइड में संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि कहा गया है। यह सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसे करने का एक खास तरीका भी बताया है। धीरे धीरे सांस भरें और फिर ओम का उच्चारण करते हुए पेट से ओ की ध्वनि निकालें, फिर छाती के हिस्से से ऊ की ध्वनि को महसूस करें और आखिर में होंठ बंद करके म की ध्वनि का कंपन नाक और सिर में महसूस करें। इसे 10-15 बार दोहराने को कहा गया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ओमकार साधना एक बहुत ही सौम्य और प्रभावी वार्म अप है। ओ, ऊ, म ये तीनों ध्वनियां अलग अलग रेजोनेंस पॉइंट्स को सक्रिय करती हैं, पेट, छाती और सिर। इससे पूरे वोकल सिस्टम में धीरे धीरे कंपन होता है और वोकल कॉर्ड्स जागृत होते हैं बिना किसी झटके के। ये आवाज को खोलने और उसे आगे के अभ्यास के लिए तैयार करने का एक बहुत ही सुरक्षित और आध्यात्मिक तरीका भी माना जाता है। और हाँ, ये मन को शांत भी करता है, जो हमने प्राणायाम के संदर्भ में भी बात की थी। अच्छा, ओमकार साधना के बाद दूसरा चरण है खर्ज का रियाज। ये लगभग 7-10 मिनट करने को कहा गया है। गाइड बताती है कि मीठी और गहरी आवाज के लिए मंद्र सप्तक यानी नीचे के सुरों का अभ्यास बहुत जरूरी है। खर्ज मतलब नीचे के सुर, सही समझा मैंने? हाँ, बिल्कुल। खर्ज का मतलब ही है निचला सुर। आमतौर पर गायक के स्केल का निचला सा, मंद्र सप्तक यानी लोअर ऑक्टिव के सुरों जैसे सा, नी, ध, इनका अभ्यास आवाज में गहराई, वजन और ठहराव लाता है। जिनकी आवाज पतली या हल्की लगती है, उनके लिए अभ्यास बहुत फायदेमंद है। गाइड ने सही कहा है कि शुरुआत में सिर्फ सा पर ध्यान दें, फिर धीरे धीरे नीचे के नी और ध को शामिल करें। इसमें एक चेतावनी भी है, आवाज स्थिर रखनी है, फटनी नहीं चाहिए। और जितना आराम से नीचे जा सके उतना ही, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। ये कैसे पता चलेगा कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं या नहीं? कोई तरीका है पहचानने का? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके कुछ संकेत होते हैं। देखिए, अगर नीचे के सुर लगाते हुए आवाज कांपने लगे या टूट जाए, गले में खिंचाव या दर्द महसूस हो या सांस जल्दी खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से जोर लगा रहे हैं। खर्ज का रियाज बहुत धैर्य और आराम से करने की चीज है। आवाज को नीचे फेंकना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे नियंत्रण के साथ नीचे ले जाना है। लक्ष्य आवाज की गहराई बढ़ाना है, गला दुखाना नहीं। समझ गया। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तीसरा चरण है सुर साधना यानी सुरों का ठहराव, होल्डिंग नोट्स। इसके लिए 10 मिनट देने को कहा गया है। इसमें मध्य सप्तक यानी मिडिल ऑक्टेव के हर सुर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी को तानपुरे के साथ मिलाकर 10-15 सेकंड तक ठहराव के साथ गाना है, सांस पर नियंत्रण रखते हुए। इसका क्या मकसद है? सुर साधना या सुर का ठहराव ये सुरों को पक्का करने का सबसे बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। जब आप एक सुर को देर तक बिना हिलाए स्थिर रूप से गाते हैं, तो आपका कान उस सुर की सही पिच को पहचानने लगता है और आपका गला उसे साधने का अभ्यस्त होता है। इससे आवाज का कांपना, जिसे बेवजह का कंपन या वाइब्राटो कहते हैं, वो बंद होता है और सुरों में सटीकता आती है। सांस पर नियंत्रण यहाँ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सही सांस के आप सुर को देर तक टिका नहीं पाएंगे। ये अभ्यास आप कह सकते हैं नींव को मजबूत करता है। चौथा चरण आता है अलंकार या पलटे का। इसके लिए करीब 15 मिनट का समय बताया गया है। कहा गया है कि यह आवाज में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए जरूरी है। पहले धीमी गति में, फिर लय को धीरे धीरे बढ़ाते हुए तेज गति में इनका अभ्यास करना है। गाइड में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे पहला सीधा आरोह अवरोह, सा रे गा मा प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, ये तो बेसिक है। दूसरा 3-3 सुरों का समूह, सा रे गा मा ग म पा, और वापस आते हुए सा नी धा पा। तीसरा सा रे गा रे गम गा, और अवरोह में सा नी सा नी धनी। बताया गया है कि ये गमक की तैयारी में मदद करता है। गमक क्या होता है? ये शब्द सुना तो है। हाँ, गमक
ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण अलंकारिक तत्व है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी सुर को सीधे सीधे न लगाकर उसे एक विशेष अंदाज में कंपन के साथ या आंदोलन के साथ प्रस्तुत करना है। इसमें सुरों को वजनदार और भावपूर्ण बनाने की क्षमता होती है। अलग अलग रागों में अलग अलग तरह की गमक का प्रयोग होता है। तो ये जो सारे सा रे गा रे जैसे पलटे हैं, ये गले को इस तरह के मूवमेंट के लिए तैयार करते हैं, जिससे बाद में गमक जैसी जटिल चीजें गाना आसान हो जाता है। अलंकारों का मुख्य उद्देश्य ही गले की मांसपेशियों को इस तरह प्रशिक्षित करना है कि वो सुरों के बीच तेजी से और सफाई से घूम सकें। मतलब आवाज में लचीलापन और चपलता, एजिलिटी आए। यहाँ फिर से एक चेतावनी है, हर सुर साफ और स्पष्ट हो, जल्दबाजी ना करें। मतलब स्पीड से ज्यादा जरूरी है सफाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि तेजी से अलंकार गाना ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन अगर सुर स्पष्ट नहीं है, दानेदार नहीं है, तो उस तेजी का कोई मतलब नहीं। नींव हमेशा धीमी गति में अभ्यास करके मजबूत होती है। जब धीमी गति में हर सुर अपनी सही जगह पर पूरी सफाई से लगने लगे, तभी गति बढ़ानी चाहिए, वरना आप गलत सुरों का ही अभ्यास करते रह जाएंगे। और इस रूटीन का 5वां और आखिरी चरण है आकार का रियाज। 10 मिनट इसके लिए। इसमें कहा गया है कि जो अलंकार पहले सरगम में गाए थे, उन्हीं को अब आ की ध्वनि के साथ गाना है। इसका क्या फायदा है? सिर्फ आ में क्यों? आकार का रियाज आवाज को खोलने, मतलब ओपन थ्रोट सिंगिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सारे गमा बोलते हैं तो होंठ, दांत, जीभ, इनकी अलग अलग पोजीशन होती है ना। इससे आवाज का प्रवाह थोड़ा बाधित हो सकता है। लेकिन जब हम सिर्फ आ की ध्वनि में गाते हैं तो मुंह पूरा खुलता है और आवाज बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर आती है। इससे आवाज का वॉल्यूम यानी प्रबलता बढ़ती है और आवाज ज्यादा खुलकर सुनाई देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो गाइड ने कही है, मुंह पूरा खोले और आवाज पेट से निकालें, गले से नहीं। पेट से आवाज निकालने का मतलब है डायाफ्राम का सही इस्तेमाल करना, जिससे आवाज को सपोर्ट मिलता है और गले पर जोर नहीं पड़ता। तो ये पूरा क्रम, ये तो बहुत सोच समझ कर बनाया गया लगता है। ओंकार से सौम्य शुरुआत, खरज से गहराई, सुर ठहराव से स्थिरता, अलंकारों से लचीलापन और फिर आकार से आवाज का खुलापन। वाकई एक सिस्टमैटिक तरीका है। निश्चित रूप से ये क्रमिक विकास, मतलब ग्रेजुअल प्रोग्रेशन का सिद्धांत फॉलो करता है। हर अगला कदम पिछले कदम पर आधारित है और हर चरण में तकनीक पर ध्यान देने को कहा गया है। स्थिरता, स्पष्टता, लयबद्धता और सबसे जरूरी, बिना किसी तनाव या जबरदस्ती के। ये सिर्फ सुर लगाने का अभ्यास नहीं है, ये सही गायन तकनीक विकसित करने का अभ्यास है। बिल्कुल। अब जब अभ्यास की बात हो गई तो ये गाइड कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताती है जिनसे बचना चाहिए, और कुछ अतिरिक्त सुझाव भी देती है। अक्सर हम अच्छा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं ना, तो किन बातों से बचना चाहिए? पहली गलती बताई गई है जोर से गाना, खासकर सुबह के समय। कहा गया है कि सुबह गला संवेदनशील होता है, इसलिए नर्म आवाज में रियाज करें। जोर लगाने से आवाज खराब हो सकती है। दूसरी गलती, दूसरों की नकल करना। हर किसी का गला और उसकी क्षमता अलग होती है। अपनी आवाज को पहचान कर उसके अनुसार रियाज करना चाहिए, किसी गायक की हूबहू नकल करने की कोशिश नहीं। और तीसरी गलती, रियाज छोड़ना। निरंतरता, कंसिस्टेंसी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे 20 मिनट ही करें, लेकिन रोज करें। ये तीनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुबह जोर न लगाने की सलाह वोकल कॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए है। वार्म अप के बाद भी सुबह की आवाज को धीरे धीरे ही खोलना चाहिए। दूसरों की नकल न करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि आप अपनी मौलिक प्राकृतिक आवाज को विकसित कर सकें। हर किसी की आवाज की बनावट, रेंज और टोन अलग होती है। किसी और की तरह गाने की कोशिश में अक्सर लोग अपनी आवाज को नुकसान पहुंचा लेते हैं या एक बनावटी आवाज अपना लेते हैं। और निरंतरता, अरे ये तो किसी भी कौशल को सीखने का मूल मंत्र है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाता है। मांसपेशियों की मेमोरी बनती है, कान प्रशिक्षित होते हैं और गला अभ्यस्त होता है। सही बात है। और फिर कुछ बोनस टिप्स भी हैं मीठी आवाज के लिए। पहला, खान पान पर ध्यान देना। तली भुनी, ज्यादा ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करने की सलाह है। रियाज से ठीक पहले या बाद में भारी भोजन ना करें। मुलेठी चबाना गले के लिए फायदेमंद बताया गया है।
ये मैंने सुना भी है पहले। दूसरा, पूरी नींद लेना। 7-8 घंटे की नींद आवाज को ताजगी और आराम देती है। तीसरा, दिन भर गुनगुनाना। जब भी समय मिले हल्के फुल्के अंदाज में बिना जोर लगाए पसंदीदा गीत या सरगम गुनगुनाते रहना। ये अतिरिक्त सुझाव दिखाते हैं कि आवाज का स्वास्थ्य सिर्फ रियाज के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जीवन शैली से जुड़ा है। खान पान का सीधा असर गले पर पड़ता है। कुछ चीजें बलगम बनाती हैं, कुछ गले में जलन पैदा कर सकती हैं। मुलेठी जैसी जड़ी बूटियां गले को आराम देने के लिए जानी जाती हैं। हाँ, पर्याप्त नींद वो तो पूरे शरीर के साथ साथ वोकल कॉर्ड्स को भी मरम्मत और आराम का मौका देती है। थपे हुए शरीर से अच्छी आवाज की उम्मीद करना मुश्किल है, और दिन भर हल्के फुल्के अंदाज में गुनगुनाते रहना, इसे वोकल नैप या एक्टिव रेस्ट कह सकते हैं, जो गले को एक्टिव और तैयार रखता है लेकिन थकाता नहीं। ये सब मिलकर आवाज की देखभाल का एक पूरा पैकेज बनाते हैं। तो ये थी मधुर आवाज के लिए सुबह का रियाज गाइड की एक विस्तृत रूपरेखा। हमने देखा कि कैसे तैयारी करनी है, हाइड्रेशन, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, फिर रियाज के 5 चरण, ओंकार, खरज, सुर साधना, अलंकार और आकार, और साथ ही किन गलतियों से बचना है और खान पान, नींद जैसी किन अतिरिक्त बातों का ध्यान रखना है। गाइड का वादा है कि धैर्य और प्रेम से अगर नियमित अभ्यास किया जाए, खासकर वो जो 21 दिन की प्रतिबद्धता की बात कही गई है, तो निश्चित रूप से फर्क महसूस होगा। ये इसे एक साधना मानती है, कोई दौड़ नहीं। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है मेरे हिसाब से। जिस तरह से आवाज के लिए एक अनुशासित, चरण दर चरण और बहुआयामी मतलब मल्टीफेसेटेड दृष्टिकोण की बात की गई है, जिसमें शारीरिक तैयारी है, स्ट्रेचिंग, सांस, तकनीकी अभ्यास है, सुर साधना, अलंकार, मानसिक और श्रवण फोकस है, तानपुरा सुनना, सुरों पर ध्यान देना, और साथ ही जीवन शैली का ध्यान रखना भी शामिल है। क्या इसी तरह का धैर्यपूर्ण, व्यवस्थित और समग्र होलिस्टिक अभ्यास सीखने या किसी दूसरे कौशल को विकसित करने के अन्य क्षेत्रों में भी उतना ही प्रभावी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या किसी नई भाषा को सीखने, कोई वाद्य यंत्र बजाने या शायद खेलकूद में बेहतर होने के लिए भी क्या इसी तरह की नींव, क्रमिक अभ्यास और निरंतरता काम आ सकती है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये सिद्धांत तो सार्वभौमिक है। तैयारी, बुनियादी बातों पर पकड़, धीरे धीरे जटिलता बढ़ाना, गलतियों से सीखना, निरंतरता बनाए रखना और अपने साधन, यहाँ आवाज है, वहाँ शायद शरीर या दिमाग होगा, उसका समग्र रूप से ध्यान रखना। ये सिर्फ गायकी का सबक नहीं, शायद जीवन के कई पहलुओं में सफलता का सूत्र हो सकता है। ये विचार करने लायक है कि कैसे छोटे छोटे नियमित कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो आवाज में हो या जीवन के किसी और क्षेत्र में।